हेलो चिल्ड्रेन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 5th का सेकंड चैप्टर वंडरफुल वेस्ट। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल। बेकार की चीज़ें क्वाइट पूर्णतया या पूरी तरह से उपयोगी हो सकती हैं। फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से आप खुद ही देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार त्रैवंकोर के महाराजा अपने महल में एक भव्य रात्रि भोज के आयोजन का आदेश देते हैं। In the afternoon, दोपहर के बाद में, before the dinner, डिनर से पहले, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. The Maharaja entered. महाराज प्रवेश किए किचन रसोई में to survey the dishes. व्यंजनों का सर्वेक्षण करने के लिए महाराजा रसोई में प्रवेश किए that had been prepared for the feast, जो कि दावत के लिए तैयार की गई थी. What are you going to do with those vegetable scraps? What are you going to do? तुम क्या करने जा रहे हो with those vegetable scraps? उन सभी सब्जियों के टुकड़ों के साथ क्या करने जा रहे हो? He asked the cook, pointing to the basket of scraps near the cook. वह रसोइये से पूछे या खाना बनाने वाले से पूछे। रसोइये के पास सब्जियों के टुकड़े वाले बास्केट की तरफ इशारा करते हुए पूछे। The cook replied. खाना बनाने वाला या रसोइया उत्तर देता है They are waste. They are waste. वे बेकार हैं। We will throw them away. हम उन्हें दूर फेंक देंगे। You cannot waste all these bits and pieces of vegetables. You cannot waste. तुम बेकार नहीं कर सकते all these bits, इन सभी कड़ों and pieces of vegetables, और सब्जियों के टुकड़ों को तुम बेकार नहीं कर सकते। Find a way to use them. Find a way, एक रास्ता निकालो या एक मार्ग निकालो to use them, उन्हें इस्तेमाल करने का। The Maharaja commanded sternly and walked away. The Maharaja commanded. महाराज ने आदेश दिया sternly, कड़ाई से। महाराजा कड़ाई के साथ आदेश दिए and walked away, और टहलते हुए चले गए। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. The cook was in a fix. Cook या रसोइया स्थिर हो गया and kept staring at the vegetable scraps for some time. और थोड़ी देर के लिए सब्जियों के टुकड़ों को घूर कर देखा। Suddenly an idea flashed across his mind. अचानक से ही उसके दिमाग में एक आइडिया, एक विचार चमक उठा। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. He took, वह लिया all the vegetable bits, सभी सब्जियों के कड़ों को वह लिया, washed them, उन्हें धोया, and cleaned them well, और उन्हें अच्छी तरह से साफ किया। Then he cut them into long strips. फिर वह उन्हें लंबी लंबी धारियों में काट लिया। He put them in a hot pot. वह उन्हें एक बड़े से बर्तन में रखा and placed it on the fire to cook. और उसे आग पर पकने के लिए रख दिया। Next, he ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. फिर वह कुछ ताजे नारियल, हरी मिर्चें और लहसुन को एक साथ मिलाया। He added this paste and some salt to the cooking vegetables. He added, वह मिलाया this paste, इस पेस्ट को, and some salt, और कुछ नमक in the cooking vegetables, पकती हुई सब्जियों में। पकती हुई सब्जियों में वह इस पेस्ट को और थोड़े से नमक को मिलाया। A tempting smell started coming from the pot.
एक मोहक खुशबू आना शुरू हो गई फ्रॉम द पॉट। बर्तन से एक मोहक खुशबू आना शुरू हो गया। नाउ he whipped some curd and added it to the curry. Now he whipped some curd. अब वह थोड़ी सी दही को कुचला and added it to the curry. और इसे करी में मिला दिया, ऐड कर दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil. वह उसमें कुछ चम्मच नारियल का तेल भी डाल दिया। And decorated the dish with curry leaves. और डिश को, व्यंजन को करी पत्तों के साथ सजा दिया। Lo and behold, अद्भुत, घोर आश्चर्य, the new dish was ready. नया व्यंजन तैयार था। The cook served this new dish to the guest that evening. The cook served. कुक यानी रसोइये ने परोसा this new dish, इस नए से व्यंजन को to the guest that evening, उस शाम को मेहमानों में रसोइये ने इस नए से व्यंजन को परोसा। Everyone was eager to know the name of the new dish. Eager means होता है बच्चों उत्सुक होना। Everyone was eager, हर कोई उत्सुक था to know, जानने के लिए the name of the new dish, इस नए से व्यंजन का नाम जानने के लिए हर कोई उत्सुक था। The cook thought and thought. रसोइया या खाना पकाने वाला सोचा और सोचा, सोचता रहा। Then a name came to his mind. तब उसके दिमाग में एक नाम आया। He named it Avial. वह उसका नाम अवियल रखा। Avial became famous all over Kerala. अवियल पूरे केरला में फेमस हो गया, प्रसिद्ध हो गया। And is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. और अब यह केरल के पारंपरिक दावतों में से एक व्यंजन है। And imagine, और कल्पना करिए, it all came from a basket of waste. यह पूरा का पूरा एक कचरे की टोकरी से आया, कचरे की टोकरी से बाहर आया एक इतना अच्छा वंडरफुल डिश। ओके चिल्ड्रन।